रामायण कथा भाग 36 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री राम जी ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में गए। स्नान पूजन आदि सब करके श्री राम जी भारद्वाज जी के आश्रम गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दंडवत करते ही मुनि ने राम जी को हृदय से लगा लिया और उनको आनंद हुआ कि आज विधाता ने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर हमारे संपूर्ण पुण्य के फल को हमारे सामने लाकर रख दिया। कुशल पूछकर मुनि राज ने सबको आसन दिया और फिर अमृत के बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और ग्रह सहित श्री राम जी ने भी उन फलों को बड़ी रुचि से खाया। थकावट दूर होने से राम जी सुखी हुए। तब भारद्वाज जी ने कोमल वचन से कहा, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ, त्याग, जप, वैराग्य सब सफल हो गया। मुझे मेरी साधना का फल मिल गया। मेरा संपूर्ण जीवन सफल हो गया। और श्री राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से ही निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं। प्रभु के आने की खबर पाकर ही प्रयाग निवासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब प्रभु को देखने भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री राम जी ने सबको प्रणाम किया। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके प्रसन्नता से मुनि को शीश नवाकर कहा, आगे हम किस मार्ग पर जाए? तो मुनि ने हंसकर कहा, राम, तुम जो मार्ग चुनोगे वही मार्ग तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगा। और मुनि की आज्ञा लेकर प्रभु आगे चले। जब वो किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वो धन्य हो जाते हैं। यमुना जी पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सब अपना काम छोड़कर प्रभु को देखने आते। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का भंडार और छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसका परिचय कवि नहीं जानते। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। कवि के विचार से वह स्वयं हनुमान जी थे। अपने इष्ट देव को पहचानकर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर गया। उसकी ये दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई दरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। हर कोई कहने लगा मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिले हैं। फिर उसने लक्ष्मण जी के चरणों को छुआ। उन्होंने उसे प्रेम से उठा लिया। फिर उसने माता सीता की चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसे अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। वह तपस्वी श्री राम जी को देखकर ऐसे प्रसन्न हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन देखकर होता है। फिर श्री राम जी ने सखा ग्रह को कई तरह से समझाया और घर वापस लौटने को विनती की। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़कर निषाद राज अपने राज्य को वापस चले। फिर सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी ने यमुना जी को प्रणाम किया और आगे चले। रास्ते में जाते जाते उन्हें अनेकों यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को मिलकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं, तुम्हारे अंगों पर राज चिन्ह है और फिर भी आप लोग ऐसे वन में भटकते हो। आपको देखकर तो ज्योतिष शास्त्र पर से विश्वास उठ गया। आप जैसे कुमार नंगे पैर घूमेंगे तो हम जैसे सामान्य जन का क्या होगा? और एक पेड़ की छाया देखकर वहाँ नर्म घास और पत्ते बिछाकर कहता है, थोड़ी देर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए और फिर सुबह चले जाइए। और घड़ा भर पानी ले आते हैं और कहते हैं, नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर दयालु श्री राम जी ने मन में सीता जी को थकी जानकर घड़ी भर विश्राम किया। गांव की सभी स्त्रियां सीता जी के पास जाती है और पूछती हैं, बहन, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे, कहो तो ये सुंदर राजकुमार जैसे दिखने वाले तुम्हारे कौन है? सीता जी शर्मा गई और मन में मुस्काई और बोली, जिनके हाथों में धनुष है वो मेरे छोटे देवर है और जिनके कंधे पर धनुष है वो मेरे। बोलते ही सीता जी ने पल्लू से अपने मुंह को ढका और शर्मा गई और इशारे से समझाया, यह मेरे पति है। और सब ने नाम पूछा तो सीता जी कहते शर्माती बोली, मेरे देवर का नाम लक्ष्मण है और मेरा सीता।
तब किसी को श्री राम जी के परिचय की जरूरत नहीं पड़ी। सबने जान लिया ये तो वही राजकुमार है, श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी जिनको अपने कठोर पिता ने वनवास दिया। और राजा को बहुत भला बुरा कहा कि राजा को क्या सूझी। श्री राम जी ने कोमल वाणी से सबको शांत किया। सबने अनेकों प्रकार से तीनों को सम्मान दिया और अंत में प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार के आशीष दिए। जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी रहो। और सब विनती करते हैं वापस इसी रास्ते से लौटना, हम राह देखेंगे। उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने आगे का रास्ता पूछा और सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। प्रभु आप ऐसे ना जाए, हमें साथ ले चले, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए कुटिया बनाएंगे। पर श्री राम जी ने उन्हें भी रोक लिया। श्री राम जी इसी प्रकार मार्ग में आते गांव और लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी है और दोनों के बीच सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्हों के बीच बीच पैर रखती सीता जी डरती चल रही है कि कहीं पति के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए। और लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी दोनों के चिन्हों को बचाते हुए दाहिने चल रहे हैं। चलते चलते वन के कांटे कंकर से सीता जी को बचाते चलते हैं। सीता जी को प्यास लगती देख श्री राम जी वही पेड़ की छाव में उस दिन वही रुक जाते हैं और कंदमूल फल खाकर रात भर वही विश्राम करते हैं। प्रातः काल स्नान करके आगे चलते हैं। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।